Good morning friends, how are you all? I hope you all are doing great. हो गई है एक नए दिन की शुरुआत। जैसा कि आप पिछले ब्लॉग से जानते होंगे कि इस वक्त हैं हम नासिक महाराष्ट्र के अंदर और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:20 के अराउंड। आई जस्ट वोक अप और फिर से मिस अमेजिंग शारदा सर्कल जो चौराहा है जिस पे हमारा होटल है उसकी बालकनी में आके बैठ गई हूँ। आई होप साउंड क्लियर आ रही होगी क्योंकि नीचे से गाड़ियों की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। मैं थोड़ा लाउड इसीलिए बोल रही हूँ। और वेदर जैसा कि आप टोल्ड यू अर्लियर यहाँ अच्छा ही है, सुबह शाम बहुत अच्छा वेदर रहता है। एसी की ज़रूरत मुझे लगता है ज़्यादातर होटल में नहीं होती है। और आज ही है हमारी रात की 8 या 9 बजे की। आई एम नॉट श्योर, आई नीड टू चेक इट अगेन कि क्या टाइम पे है। रात की आज की ट्रेन है नासिक टू दिल्ली, तो हम कल रात में पहुंच जाएंगे दिल्ली। इट वुड बी अराउंड 20 और 22 आवर्स जर्नी फ्रॉम हियर टू दिल्ली। तो आज भी मैं व्लॉग करने वाली हूँ। आज नासिक में हम क्या करेंगे, कुछ ज़्यादा मतलब हमारे पास 6-7 घंटे हैं, तो वी वुड लाइक टू मेक बेस्ट आउट ऑफ इट कि हम इसमें क्या बेस्ट कर पाते हैं। तो आज बने रहिए मेरे साथ देखने के लिए। ये हमारा महाराष्ट्र में आज आखिरी दिन होगा इस बार का। आगे इस व्लॉग में बने रहने के लिए और देखते रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप पहली बार इस व्लॉग को देख रहे हैं तो प्लीज़ कंसिडर कीजिए लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आपको बहुत पसंद आएंगे हमारे फैमिली व्लॉग्स, हमारे हॉल्स आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। बने रहिए इंडियन एक्सप्लोरर अभी के साथ। वी आर रेडी। टाइम हो चुका है 9:21 और हम सब नहा लिए, हम सब ने शावर ले लिया है। अब जाते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। ईशांक हाय। हेलो। हाय। क्या म्यूजिक सुनाया जा रहा है? कौन सा म्यूजिक चल रहा है ये? कांट डिस्क्राइब, कॉपीराइट डिस्क्लेमर। ओके। और ये देखिए हीरो हमारे तैयार हो रहे हैं। ये दिन भर बाल बनाते रहते हैं। और सामान हमने पैक कर लिया है, सारा सामान पैक हो चुका है हमारा। ब्लैंकेट्स हमने फोल्ड करके अंदर रख दिए हैं। ऑलमोस्ट सारी पैकिंग हो गई है हमारी और अब हम चलते हैं बस ब्रेकफास्ट करने के लिए। लेट्स गो गाइस। तो ये मैं हो चुकी हूँ रेडी। ये टॉप मैंने पहले एक बार सिंगापुर में पहना है। मुझे ये टॉप बहुत पसंद है क्योंकि ये पीछे से ब्लैक और आगे से वाइट है। इसमें यहाँ से नेट डिटेलिंग है और ये फुल स्लीव्स है तो मुझे धूप से पूरा कवरेज देगा। और नीचे मैंने पहन लिए बेल बॉटम जीन्स, मादिस ब्रांड की है ये। और फिर मैं अपने वही कंफर्टेबल फुटवेयर पहन लिए हैं और अब मैं रेडी हूँ चलने के लिए। थोड़ा दूर से मुझे दिखा दो इशू, थोड़ा दूर से मेरा लुक ले लो, थोड़ा दूर से ले लो। ये है मेरा आज का लुक। कैसा लग रहा है इशू? सोबर है? सही है। आप काले लग रहे हैं। काली लग रही हो ना? हाँ मेरे को भी लग रहा है। मेरे को लग रहा है मैं कल धूप में काली हो गई। Sitting at the same old workplace. अरे हम उसी ब्रेकफास्ट की जगह साक्षी वड़ा पाव, मिसल पाव, लड्डू भी है भैया। Here comes the पापड़ अगेन। पेपर से भी पतला पापड़। ये इशू की फेवरेट पकौड़ियाँ, आलू की पकौड़ी, भजिया। अभी इतना का बुद्ध विहार।
चलो अंदर बुद्ध विहार देखते हैं। कितना शांत है यहाँ पे, आवाजें नहीं आ रही है बैकग्राउंड में। तो यहाँ गाइस हो रहा है थोड़ा बहुत फ़ोटो सेशन बुद्ध विहार में। बुद्ध विहार पड़ता है नासिक में, लगभग 30-40 किलोमीटर्स अवे है ये नासिक से। हमने ऑटो कर लिया था वहाँ जाने के लिए। काफ़ी शांत जगह है, एज़ यू कैन सी। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे थोड़ा बंद थी उस दिन। एक ये बुद्धा का एक टेम्पल, मतलब मेडिटेशन सेंटर था बुद्ध विहार, ये ओपन था, तो हम यहाँ गए। बड़ी ही अच्छी फीलिंग थी। धूप इतनी ज़्यादा थी गाइस, मैं भरसक कोशिश कर रही थी अपने आप को, कैप वैप लेके गई थी खूब धूप से बचाने। तो अभी हमने बुद्धा स्तूपा देखा और अब हम जा रहे हैं पांडवा केव्स की ओर। पांडवों की गुफाएं हैं, कहते हैं पांडवों ने यहाँ शरण ली थी। थोड़ी ट्रैकिंग भी हो जाएगी, चलते चलते जा रहे हैं हम। अच्छा हुआ हमने सबके लिए कैप रख ली थी, तो कैप से हमारा धूप बहुत तेज़ है इस वक्त, बचाव हो रहा है। बहुत अच्छी जगह है ये, देखिए बहुत अच्छी जगह है, बहुत मज़ा आ रहा है। ऊपर जाके गुफाएं कैसी हैं ये मैं ऊपर जाके दिखाती हूँ आपको। लेट्स गो। जिंदगी यूं चलती रहे, ये था वो बुद्धा स्तूपा। बहुत सीरीन प्लेस था। अंदर जाके ऐसा लग रहा था कि यहाँ मेडिटेशन करते तो और मज़ा आता। साउंड बहुत ज़्यादा इको कर रही थी। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी ट्रैकिंग की। ऊपर चल रहे हैं, ट्रैकिंग ही कहूँगी मैं इसे। तो पहाड़ पर हैं ये पांडवा केव्स और इसकी शुरुआत हो जाती है ऐसे। और जैसे ही आप चलेंगे यहाँ पे इमली भुट्टे बेचने वाले काफ़ी लोग मिल जाएंगे आपको। भुट्टे उतने ख़ास नहीं थे, अगर आप खड़े होके सिकवाते हैं तो बात अलग है, अदरवाइज़ वो सूखे सूखे आपको चिपका देते हैं। और एक आधा हमने भी यहाँ पे अमरूद था शायद, हाँ अमरूद थे वहाँ के। अमरूद अच्छे थे गाइस, आप भी चाहो तो अमरूद ट्राई कर सकते हो। तो शुरुआत कर दी है। मेरे को तो लग रहा था कि मैं एरोबिक्स करती हूँ, मुझ में बहुत स्टेमिना है और मैं तो ऐसे चढ़ जाऊँगी, और मेरे हस्बैंड तो एक्सरसाइज नहीं करते तो उनको दिक्कत होगी स्टेयर्स चढ़ने में। बट ऑन द कॉन्ट्ररी गाइस मेरी बैंड बज गई वहाँ पर। बहुत मुश्किल हुई मुझे चढ़ने में। थोड़ा तो मैं शुरू में जोश में चढ़ गई, लेकिन उसके बाद फिर मेरा ही एज यू कैन सी कि धीरे धीरे मैं ही सबसे पीछे आ रही थी और ब्रेथलेस हो रही थी। स्पीड रन करोगे पहाड़ का मम्मी? स्पीड रन करोगे पहाड़ का? ऐसे ही नहीं चला जा रहा स्पीड रन, वॉक ही नहीं हो रही। कितने मिनट में पहुंच जाऊंगा? भैया मेरे को लगता है मैं क्या एरोबिक्स कर रही हूँ, तो मुझसे थोड़ा बहुत स्टेयर मास्टर चला नहीं जा रहा। एक बार जिम में आ गया ना, मैं आपको वहीं घुसा दूंगा। आधे घंटे में 800 कैलोरीज आती हैं उसमें। सही से कर। नेवर गिव अप। मैंने ये तो नहीं कहा मैं जाऊंगी नहीं, yes. बाकी औरतों की तरह। शाबाश। Maybe she doesn't want. Why should you ask? पानी पीना है? हाँ है ना, पियो। बड़ी हिम्मत दिखाई आपने, ऊपर तक चले गए। पी लो आराम से। भैया खड़ी चढ़ाइए एकदम। अरे सुबह 6 बजे आंटी ने हिम्मत की, चढ़ गई ऊपर। आराम से इस पे रोज 5 बार अगर गाइस चढ़ेंगे ना, पतले जरूर हो जाएंगे। ये देखो एक बंदर पैदा किया है मैंने, बंदर। नासिक सिटी नीचे दिखाई दे रहा है पूरा।
कैसे ब्रेथलेसनेस नहीं हो रही? वो नॉर्मली चलते रहते हैं। मैं परेशान हो गया था, मतलब मेरे को लगता था चलते नहीं हो, फिर रैंडमली इनके सैमसंग का जिस वॉक भी 10,000 किलोमीटर की कर, मतलब 10,000 है जी मिस्टर वर्ल्ड वाइड। चलो पियो और पियो, नहीं, मैं डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं, बचाना है। मेरे को नहीं चलेगा। नहीं फिर भी मेरे को लास्ट तक बचाना है, मेरे को कब जरूरत पड़ जाए कुछ पता नहीं। मत ठीक पियो है। भाई मेरा पानी। हमने तो आंटी को दे दिया, हमें कौन देगा? भगवान। हाँ ये तो जय भगवान। आंटी को भी मिला ही ना। अच्छा क्या उन्होंने बोला कि उसको उनको पूछते इनका हैं। दिमाग सही चल। एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही बात बोला आपने, एकदम सही। Hello guys, this is the new cameraman, also the new vlogger, Isang Sharma. इन टाउन Now we are पांडव केव्स। हम पांडव केव्स के ऊपर जा रहे हैं। कई लोगों से चढ़ा नहीं जा रहा, पर वो अपनी कोशिश बेस्ट कर रहे हैं, which is nice. I don't like people who give up at all. I never give up. Good. I take breaks, but I never give up. खड़ी भी तो कितनी है सीढ़ी। मेरा बस एक मन है कि नीचे से ऊपर तक एक बार में स्पीड रन में कितना टाइम हो सकता है, पर मम्मी मेरे को वो करने नहीं दे रही। लेट्स गो। शाबाश कैडेट, शाबाश। दाहिने बाएं, दाहिने बाएं, दाहिने बाएं। आर्मी की ट्रेनिंग कोई देता तो कैसे होता? नहीं, वो फिर लठ मार रहा था पीछे से। तो मैं तो कहती भैया लठ मार गोली मार। मैं तो यही हूँ। हाँ तो फिर निकाल देता। निकल जाते, घर जाके रोटी बनाते। नेवर गिव अप। अलाउ नहीं है? नहीं है बोल रही। ये छोटे छोटे से यहाँ केव्स के लिए बने हुए हैं गाइस, और ये मूर्ति है। इसी तरह के सारे यहाँ के लोग मेडिटेशन करते थे। एक बड़ी गुफा है और उसके अंदर छोटे छोटे ये केव्स बने हुए हैं। यहाँ सब मेडिटेशन करते थे। और ये पागल सिर्फ करता रहता है। जैसे कि आप सर देख सकते हैं, ये है हमारा प्यारा हिंदुस्तान। पानी मिला, बोतल फेंक दी एज यूजुअल। बट एक और चीज़, यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी मछलियाँ हैं। ये पहाड़ की एक दरार के अंदर पानी भरा हुआ है और उसके अंदर मछलियाँ हैं। यहाँ मछलियाँ कैसे बनी, नो आइडिया। हाँ तो जेन्युइन रिएक्शन यही होना चाहिए, बोतल नहीं फेंकनी चाहिए। कहीं भी नहीं फेंकनी चाहिए, अपने बैग में रख के लेके जाओ यार। हम तो एक पान पसंद। ऊपर चढ़ गई हूँ मैं गाइस एक केव में, और यहाँ से सिटी दिखाई दे रहा है ऐसा। कितना सुंदर दिख रहा है। कैसे लोग यहाँ आके मेडिटेशन करते होंगे गाइस, एकदम जंगल में, ऊपर पहाड़ों में। ये मेरे पीछे सारी गुफाएं हैं, बहुत सारी हैं यहाँ पे। ये ऊंचा चढ़ के हम एक और छोटी सी गुफा में आए हैं, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही डिवाइन प्लेस है ये, बहुत प्यारा। मज़ा आ रहा है यहाँ पे। थोड़ी छाया भी है, थोड़ा थक भी गई हूँ मैं तक चढ़ते चढ़ते, बट इट्स ऑल वर्थ इट, इट्स ऑल वर्थ इट, बिलीव मी। ये हैं पांडव केव्स, और इनको बनवाया था सम्राट अशोका ने टू डू मेडिटेशन। एक्चुअली हमें लग रहा था हम नॉर्थ इंडिया से हैं, पांडव भी नॉर्थ इंडिया से थे, वो यहाँ क्यों आए मेडिटेशन करने, पर फिर पता चला इसका नाम ही पांडव केव्स है, पर बनवाया सम्राट अशोका ने ही था इसे। अनदर रूम, एक और यहाँ पे रहने की जगह, एक और यहाँ पे रहने की जगह, लॉट्स ऑफ थिंग्स। These are literally like rooms inside caves, so really cool. And here we have our new YouTuber. इंडियन एक्सप्लोरर रति, सब्सक्राइब। और ये बैठे हैं ईशांक शर्मा एक केव में। यू आर लुकिंग हैंडसम। या Thank you. विद 2 टी-शर्ट्स। मैंने बहुत स्मार्ट यूज करा। I thought हाँ। इस वाली टी-शर्ट का कॉलर बड़ा है, इससे मैं अपनी गर्दन को धूप से बचा सकता हूँ। Very वो मेरी गर्दन को बचा दिया। वेरी नाइस।
और ये है नासिक सिटी। यहाँ आके कोई मेडिटेशन के अलावा कर भी क्या सकता है गाइस। देखिए इतनी छोटी सी स्पेस है ये, इतने जंगल में विदाउट इंटरनेट और विदाउट मोबाइल और लैपटॉप कोई क्या करेगा, सिर्फ मेडिटेशन ही करेगा आके इतनी छोटी छोटी सी जगह पे। तो मेडिटेशन अच्छा होता होगा, बिलीव मी। इस जगह आके कितनी कहानियाँ यहाँ लिखी गई होंगी, कितनी कहानियाँ, कितने सदियों, 2200 साल पुरानी केव्स हैं इशू ये। इस केव में ही हमने बहुत सारा टाइम लगा दिया है। फर्स्ट केव के बाद ये ऊपर एक छोटी सी केव थी उसमें। और अब आगे चलते हैं क्योंकि अनिल कुमार जी एज यूजुअल आगे चले गए हैं। उनको ढूंढते हैं, कहाँ है वो। लेट्स गो। गिव माई कैप। यस, होल्ड इट, इट्स ऑन। I'll move forward, you need to make video. Okay? पहले पर्स तो लो, लेफ्ट हैंड से कैसे कुबड़ों की तरफ फोन करना पड़ रहा है। मैं बैक से बना। क्या लग रहा है आपको, हम क्या कर रहे हैं अभी? यू थिंक वी आर नॉट प्रोफेशनल? वेरी एग्रीबल, आई एग्री टू दैट। गुफा नंबर 6 पे हम अभी। ही सेड गुफा नंबर 3 पे आओ। नहीं ठीक है, मूव फॉरवर्ड। तो गाइस आप जब पांडवा केव्स में ऊपर आ जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक ही केव नहीं है, इस तरह की काफ़ी सारी केव्स बनी हुई हैं। और अथॉरिटी ने यहाँ पर इन केव्स को नंबरिंग किया हुआ है, केव नंबर 1, केव नंबर 2। और बहुत ही अच्छा प्लेस है। आप आके यहाँ पे मेस्मराइज़ हो जाएंगे। आप सोचेंगे हाई 2200 ईयर्स पहले ऊपर आके ये कैसे कार्व की गई होंगी, पहाड़ों को काट के ये अलग अलग डिफरेंट तरह की गुफाएं बनाई गई होंगी, सिर्फ मेडिटेशन के पर्पस के लिए ही बनाई गई थी यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से बौद्ध लोग जो मेडिटेशन करते होंगे, क्योंकि सम्राट अशोका जो थे वो बाद में बौद्ध धर्म फॉलो करने लग गए थे, तो यहाँ आके वो मेडिटेशन ही करते होंगे क्योंकि इतनी शांत जगह पे मेडिटेशन अच्छा होता है। हमारे घर में सबसे पहले चश्मा लगा ही तुझे ये भी ठीक है। तो सबसे एक्सपीरियंस्ड इस मामले में तू ही है। क्या बोलता है? बस डोंट टच इट यार, फिर तेरे वाइट टी शर्ट। हाँ बट मोकू वांट्स टू सिट विद यू। Somehow he wants to come inside a photo, so I was like, चल भाई आ जा, तेरे को भी फोटो में। He'll be there in our memories forever. हम ना खुद गए थे और हम मोकू से मिले। हाँ, और ईशू के फ्रेंड्स ईशू को हर जगह मिल जाते हैं। कोई तो तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। गाना सब गाते हैं वीडियो में, कॉपीराइट नहीं आता। आपको क्या पता, यू डोंट हैव देयर यूट्यूब अकाउंट। दिस इज़ अनदर केव। ये और बहुत बड़ी केव है, पहले वाली गुफाओं से बड़ी है ये। और ये दोनों वहाँ बैठे हैं। ये फिर से नासिक शहर पूरा जो दिखता है ऊपर से, यहाँ से जगह जगह यहाँ पानी जमा हुआ है ऐसे बारिश का। हमारी तरह कई लोग फोटोग्राफी का आनंद लेते हुए कितनी सुंदर सुंदर जगह है इंडिया में। नाउ गोइंग बैक, बाय बाय पांडवा केव्स। बाय कर दो पांडवा केव्स को। स्पीड रन, पागलपन मत करना। आ गए हम नीचे बिल्कुल, और अब प्यास से हो रहा है बुरा हाल। बस अब चलते हैं, पानी पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक ये लोग पियेंगे, मैं पानी पीऊँगी। मज़ा आया बहुत। आई होप आपको भी मेरे साथ मज़ा आया होगा गाइस, मुझे तो बहुत मज़ा आया।
बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। यहाँ से हम ऊपर से आए हैं। ये है ऊपर पहाड़ियाँ जहाँ पे वो केव्स हैं। ये मॉन्क्स हैं और यहाँ ये जूस वाले भैया हैं। अभी अभी हमने देखा कि जूस भी ये ऐसे नीचे नी डाउन करके इन मॉन्क्स को पिलाते हैं और पैर भी छुए गए। दैट्स ऑसम, दैट्स ऑसम। नाउ हेडिंग बैक टू होटल। पहले बस साड़ी पिक करनी है सोनी कॉर्नर से, उसके बाद आगे चलते हैं होटल स्टार्टा सर्कल। मज़ा आया बहुत हमें, पांडव केव्स में बहुत मज़ा आया। तो दोस्तों मैं पहुंच गई हूँ सोनी सर्कल। यहाँ पे सोनी साड़ी काफ़ी फेमस है, तो ये इस जगह का नाम भी उस पे पड़ा हुआ है। कल मैंने यहाँ से साड़ियाँ खरीदी थी सुवासिनी से, और यहाँ पे फॉल और पीको रेडी करके दे रहे थे, तो आज मेरा उसका पिकअप था जाने से पहले। तो चलो पिकअप कर लेते हैं गाइज़। तो अब आ गए हम अपनी साड़ियाँ पिक करने। यहाँ पे हन्नू गए हमारी साड़ियाँ लेने, आई होप वो तैयार होंगी। हम आ गए सोनी पैटनी सोनी कॉर्नर पे। यहाँ 3-4 शॉप हैं पैटनी साड़ीज़ की, और ये एज यूजुअल बिजी मिस्टर बिजी भी। अभी तो उठाया है, ऐसे मत बोलो। ऐसे ना बोलूँ, क्या बोलूँ? मिस्टर फ्री बी, फ्री बी है ये। एनीवन हु वांट्स freebie, take freebie। ठीक है भाई, ले लो। क्या कर सकते? पछताओगे, बिलीव मी पछताओगे। ये बैग था कि आ लिया है, मेरे नीचे की क्या करें। नाउ इट्स टाइम टू लीव। बज रहे हैं 2 और हम चलने के लिए तैयार। और ये कर्मठ आदमी दोनों टचियाँ लेते हुए, जिन्होंने बहुत जल्दी मचा दी है चलने की। हम अभी 1 घंटा और रुक सकते थे, लेकिन हमें नहीं रुकने दिया गया। एक बार चेक कर लो रूम इशू कुछ रहा तो नहीं है। एक बार अच्छे से चेक कर लो, अपने बेड पे उधर चेक कर लो। मेरा तो सारा सामान मेरी पॉकेट में होता। ये है यहाँ का दूध बाजार। रमज़ान की रौनक आपको दिखाई देगी यहाँ पर। पुरानी बिल्डिंग्स हैं। अभी हमने यहाँ से एक चाय पत्ती ली है, जो हमने यहाँ जितनी भी चाय पी थी बड़ी अच्छी चाय लग रही थी, तो चाय पत्ती भी ट्राई कर रहे हैं। ये है रंग बिरंगी फेनियाँ यहाँ पर रमज़ान के लिए। तो जैसा कि गाइज़ आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि हमने शिल्पा डाइनिंग हॉल में खाना खाया था, थाली सिस्टम था, बहुत मज़ा आया था। तो एक और सजेशन, ये वाला एक डाइनिंग हॉल था, इसका भी मिला था, तो हमने सोचा नेक्स्ट डे इसको भी ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर भी वही थाली सिस्टम था, बट वहाँ 180 रुपीज़ था और ये यहाँ पर 220 रुपीज़ था। पनीर की सब्जी, और ये है काले चने की सब्जी, ये आलू गोभी की मिक्स वेज, दाल, और ये कढ़ी गुजराती, ये वेफर्स, और ये खमन, और ये सैलेड टाइप का है कुछ, और ये प्यारी सी चपाती, और ये कस्टर्ड, और अन्नू ने लिया है आमरस। इस डाइनिंग हॉल का नाम था गाइस शगुन डाइनिंग हॉल। ठीक था, इट वाज ओके, बट कल वाले शिल्पा डाइनिंग हॉल का तो कोई मुकाबला नहीं था। और अब हम कहाँ जा रहे हैं? हम पहले जा रहे हैं स्टार्टर सर्कल अपने सामान का पिकअप करने के लिए होटल से, उसके बाद सामान लेकर हम जाएंगे नासिक रेलवे स्टेशन, ताकि हम वापस पहुँच सकें अपने घर पे। हाँ, और हमारी ट्रेन कितने बजे की? हमारी ट्रेन है रात के अप्रोक्सीमेटली 11 बजे की, जो हमें दिल्ली पहुँचा देगी 6:30-11 के आसपास। 9 बजे। ऑन द वे टू रेलवे स्टेशन हमें ये मिट्टी के बर्तनों वाले भैया मिले। मुझे यहाँ मिट्टी की एक बॉटल बहुत पसंद आई, बट बाद में पता चला कि वो हमारे दिल्ली में भी मिलती है। ये है नासिक रेलवे स्टेशन, और ये है मेरा कैरियर। मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज जर्मनी सपोन एक्सप्रेस आराधी शॉपिंग और
तो हम आ चुके हैं एसी की वेटिंग लाउंज में नासिक रेलवे स्टेशन पर। यहाँ इस तरह का ये वेटिंग लाउंज है, पूरा एसी है ये। बैठने की यहाँ सिटिंग की व्यवस्था की गई है, सब लोग बैठे गए हैं ऐसे। मैं दिखाती हूँ आपको। इस तरह का को बताया कि हम हैं अभी वेटिंग लाउंज में और यहाँ चार्जेबल है ये। पहले आर का 20 रुपीज़ पर पर्सन और फिर जैसे जैसे एक एक आर बढ़ता जाएगा 8 रुपीज़ पर पर्सन। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6 और हमारी ट्रेन है रात के 11 बजे की। तो हम सोच रहे हैं 9 बजे तक, 9:30 बजे तक यहाँ रुकेंगे, उसके बाद जाएंगे अपनी ट्रेन में, अपना सामान लोड करेंगे। ये अच्छा है कि यहाँ बैठने की एक व्यवस्था है और काफ़ी साफ़ सुथरी है, तो मुझे अच्छा लग रहा है। आगे जैसा भी होता है मैं आपको अपडेट करती हूँ। ये लो। अंगूर बहुत सस्ते थे गाइस यहाँ पे, तो हमने ले लिए यहाँ पे 5 किलो अंगूर। 10 रुपये क्यों? अच्छा हाँ। ट्रेन आने में अभी काफ़ी वक्त था गाइस, तो हम लोग बाहर आ गए स्टेशन के बाहर। और यहाँ के क्योंकि ग्रेप्स काफ़ी पॉपुलर हैं, तो हमने 5 kg ग्रेप्स भी लिए वहाँ से, ताकि वहाँ जाके हम आराम से खा सकें। और यहाँ काफ़ी सस्ते थे। नानी के यहाँ पे ऐसा नहीं होता। गांव जाते हुए और नानी के यहाँ पे जाते हुए, तब हमारे पास आते हुए खाली होता है, जाते हुए ज़्यादा होता है। हमारे पास क्या क्या सामान है? हमारी एक अटैची, दिस इज अंगूर। कितने किलो? इसमें 5 किलो अंगूर है। बाप। इसमें केले और अमरूद है। अच्छा। और यहाँ फ्रूट्स बहुत ज़्यादा सस्ते हैं। कितना सस्ते? फ्रूट सस्ते हैं। अंगूर हमारे वहाँ 150 रुपये किलो है, यहाँ हमने अच्छा वाला 65 ध्यान रखना, रुपये, दबाना नहीं है। हाँ 50 रुपये किलो भी था यहाँ। और अमरूद का टेस्ट बहुत अच्छा है वहाँ से। और केला सिर्फ 40 रुपये में है, और वो इतना बड़ा केला है और इतना सुंदर केला है। तो तेरे पापा इज अ फ्रूट लवर, तो उनके लिए तो बढ़िया जगह है नासिक। जिससे आवाज़ बहुत आ रही है। और हमारी सीट्स कंफर्म हो गई है, हमें एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। सच में इसमें सारी बेडशीट्स हैं हमारी, बेड शीट्स हैं जो हमने खरीदी है अभी। हाँ। क्योंकि आते हुए हमारे पास बेडशीट नहीं थी। हाँ, हमें पता है हाफ स्लीव में जिन कैसे कटती है रात। कपड़े भी एक एक जोड़ी रखे जाती है, ज़्यादा ठंड लगे तो पहन लो दुपट्टा। सही सही। गुड मॉर्निंग दोस्तों, रात बहुत अच्छी रही। इस बार इवेंचुअली हमें शीट्स भी मिल गई, ब्लैंकेट्स भी मिल गए, जैसा कि आपने देखा। क्योंकि आते वक्त तो हमें मिले नहीं थे और हम बहुत ज़्यादा ठिठुर गए थे। अभी हम पहुंच गए, हारदा जंक्शन पे पहुंचने वाले हैं। आई एम नॉट श्योर कि ये एमपी में पड़ता है या महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ये है बाहर का नज़ारा। आई गेस एमपी होगा, जितना सूखा सूखा थोड़ा दिखाई दे रहा है। तो हम पहुँचने वाले हैं अभी हारदा जंक्शन पर, मतलब रुकने वाली है। सर 70 चाय पियो, बढ़िया ताजा चाय। चाय चाय। ये आ गया है हमारा उपमा, और ये है पपन, और ये है नट्स। नट्स नहीं, हम इसे नट्स बोलेंगे। टेस्टी नट्स, दैट्स व्हाट दे हैव मेंशन्ड ऑन इट, टेस्टी नट्स। और अब आने वाला है भोपाल शायद। कितना दूर है भाई भोपाल इशू? ये मिला है उपमा, बहुत ही उम्मीदों के साथ मैंने खोला था, पर ये बहुत ही अच्छा है सच में। मैं डिसहार्टन नहीं हुई, टेस्टी है काफ़ी।
भोपाल फाइनली। पारस सिटी सोसाइटीज बनी हुई है यहाँ पे, देखो। बिल्कुल रेलवे स्टेशन की पटरी पे। भोपाल में हमने लिया है पोंडा और ये ढोकला। ये यहाँ पे इडली, पोंडा और ढोकला काफ़ी मिलता है नाश्ते में। और एट लास्ट हमें ढंग की अदरक वाली चाय भी मिल गई है। एंड दिस इज भोपाल। ज़्यादा देर नहीं रुकती है यहाँ ट्रेन, सिर्फ 5 मिनट। दिन के बज रहे हैं 3:45 और हम पहुंचने वाले हैं ग्वालियर। अ ब्यूटीफुल सिटी ग्वालियर। हम पहले भी आए हैं ग्वालियर, बहुत सुंदर जगह है। और ये शुरुआत हो चुकी है ग्वालियर की। यहाँ लाइन से सारी यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं। ग्वालियर यूनिवर्सिटी, 1-2 कॉलेजेस। हमारी ट्रेन अभी फरीदाबाद पे पहुंचने वाली है। फरीदाबाद के बाद आएगा हजरत निज़ामुद्दीन पे हम अपने बैग्स लगे उतरेंगे ताकि हम पहुंच सके अपने घर पे। अभी हम कोई भी नहाया नहीं है तो इस वजह से हमारी हालत थोड़ी सी डिटेरिएटेड लग रही होगी। हम 1 दिन के हाइबरनेशन के बाद अपने बेड से बाहर आए हैं, तो गंदे लुक्स के लिए वी अपोलोजाइज। विदाउट फिल्टर और विदाउट नहाया और ग्रूमिंग के ऐसा ही हाल होता है। एंड यस, बट हाउ वाज द जर्नी? बहुत आराम से निकल गई, पता भी नहीं चला। एक ही जगह पे बैठे बैठे सारा टाइम निकल गया। मतलब कंफर्टेबल थी? वाज इट कंफर्टेबल? कंफर्टेबल थी। ट्रेन के बारे में क्या अच्छा लगा? हम गए थे मगध एक्सप्रेस। पिछली ट्रेन से तो बहुत बेहतर है। मतलब जिससे हम गए थे उन लोगों ने पिछली बार ब्लैंकेट्स भी नहीं दिए थे, चादर भी नहीं दी थी, तकिए भी नहीं दिए थे। इन्होंने वो सब चीजें प्रोवाइड कराई हैं। प्लस यहाँ बार-बार बहुत फ्रीक्वेंटली हो रही थी। इन्होंने फ्लोर पे पोछे वगैरह भी लगवाए थे। एंड आके और जितने खाने वाने की चीजें हैं वो भी वेंडर्स भी ज्यादा हैं इस वाली ट्रेन में, उस वजह से। सो मैनेजमेंट अच्छा, मैनेजमेंट बेहतर है। तो पंजाब मेल का मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, हमें बहुत अच्छा लगा। और अब हम घर पहुंचने वाले हैं। ये LIC जीवन पॉलिसी। आपका कैसा रहा भाई? बढ़िया, मैं तो सो के उठा हूँ। सो के उठा? मार्केट 1200 पॉइंट गिर गया है, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। और वो चेहरे पे दिखाई दे रहा है कि 1200 पॉइंट मार्केट गिर गया है। तो गाइज मिलते हैं आपको निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे। अब सामान निकालते हैं, उतरने की तैयारी है। इट्स बिन ऑलमोस्ट 22 आवर्स दैट वी आर इन ट्रेन। लेकिन जर्नी बहुत कंफर्टेबल रही, बहुत मज़ा आया, मेरे को बहुत अच्छी लगी। और आपको कैसा लगा हमारे साथ इस सफ़र में, ये ज़रूर बताइएगा। और लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बने रहिए मेरे साथ। बाय बाय।